एक तरफ जहां पूरे देश भर में डॉक्टर्स और कर्मचारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार से एक ऐसी खबर आई जो काफी गंभीर है। दरअसल पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक ऐसी लापरवाही की घटना घटी है जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। दरअसल बीते शुक्रवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव एक पेशेंट वहां से कब रफू चक्कर हो जाते हैं, न तो वहां के डॉक्टर को पता चलता है और न ही वहां के कर्मचारियों को। दरअसल कुछ दिनों पहले एक पेशेंट जो सारण जिले से ताल्लुक रखते हैं, वो लीवर की तकलीफ को लेकर इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और फिर उनकी वहां इलाज चलती है। दरअसल सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड से लेकर और कई वार्डों में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद बीते शुक्रवार की रात को कोरोना वायरस टेस्ट की जाती है उस पेशेंट की, और जब टेस्ट सामने आती है तो वे पॉजिटिव पाए जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर को यह पता चलता है और जब डॉक्टर उनकी खोज करते हैं तो पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस में बैठ के रफू चक्कर हो चुके हैं, जिसके बाद पूरे अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स थे, कर्मचारी थे, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। इसके पहले भी इस अस्पताल से लापरवाही के कई केस सामने आ चुके हैं, जब एक टीबी मरीज की कोरोना वायरस टेस्टिंग की जाती है और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसके बाद अस्पताल के कई वार्ड को आइसोलेशन में रखा जाता है और वहां के कई डॉक्टर्स और कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है। लापरवाही का आलम यह देखिए कि जब इस पेशेंट की पुष्टि हो जाती है कि ये कोरोना वायरस से संक्रमित है, उसके बाद भी उनके परिजनों की टेस्टिंग नहीं की जाती है और हॉस्पिटल के द्वारा उनके परिजनों की न तो नाम और न तो उनके एड्रेस को रजिस्टर्ड किया जाता है। शनिवार की शाम को एक खबर आती है कि दिल्ली में जिस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, उसके बाद बिहार सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी संजय कुमार ने भी कहा है कि बिहार सरकार आईसीएमआर से यह बातचीत कर रही है कि वह पटना एम्स से इजाजत मांगे कि क्या वो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग बिहार में जो कोरोना वायरस के पेशेंट है उन पर किया जा सकता है। दरअसल फिलहाल कोरोना वायरस के केसेस बिहार में 238 तक पहुंच चुके हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, तो हम आपको बता दें। दरअसल जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है और जब उनकी इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो उनके प्लाज्मा ब्लड में अगले 14 दिनों के बाद एक एंटीबायोटिक क्षमता उभरने लगती है, और अगर वो एंटीबायोटिक ब्लड प्लाज्मा किसी दूसरे नए कोरोना वायरस के पेशेंट के शरीर में डाला जाए तो वह पेशेंट और जल्दी ठीक होने लगता है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।